कुछ लोगों से जब मैंने बात किया कि हम मेहनत क्यों करते हैं, किसी ने कहा हम पैसों के लिए काम मेहनत करते हैं, किसी ने कहा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और कुछ लोगों ने कहा फैमिली के लिए। लेकिन मेरी जानकारी में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, जिसे पाने के लिए हम मेहनत करते हैं अपने जीवन में। पहली चीज़ होती है वो सक्सेस होती है, दूसरी चीज़ होती है वो हैप्पीनेस, जिसे हम सुख कह सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है पीस, शांति। अब ये जानते हैं कि हम अपने आसपास ये देख पाते हैं कि 95% लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सक्सेस बहुत ही चुनिंदा 5% लोगों के पास है। क्यों ऐसा? इसका एक कारण ये भी होता है कि हम अपनी माइंड पावर की शक्तियों से अभी तक अनजान हैं। ब्रेन और माइंड में डिफरेंस होता है। जो ब्रेन होता है वो हमारा एक फिजिकल कंपोनेंट है और जो हमारा माइंड है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है। माइंड 2 तरह के होते हैं, एक जागृत होता है माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसे हम अर्ध जागृत मन कहते हैं। तो जो हमारा जागृत मन होता है उसके पास जो पावर होती है सिर्फ 10% होती है और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके पास 90% होती हैं शक्तियाँ, पावर। तो आप ही फैसला कर लीजिए, अगर आप 10% के साथ रहेंगे तो आप कितनी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। और अगर आप चाहते कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैं अचीव कर पाऊँ, चाहे अपने गोल्स, अपनी सारी इच्छाओं को फुलफिल मैं कर पाऊँ, उसके लिए आपको इस 90% में आना होगा, जहाँ पे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करना होगा। इसमें एक बात ये भी समझ लेते हैं, जो हमारा माइंड होता है वो एक सेवक होता है और एक जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसे हम मन कहते हैं वो एक जिन की तरह है। ठीक है, जैसे आप चाहें, जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड चाहे जो भी एक डायरेक्शन देगा वैसे ही हमारा माइंड उसे फॉलो करेगा। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक अलादीन के चिराग के जिन जैसा है, जिससे आप कितने भी ख्वाहिशें पूरी करा सकते हैं। बस आपको एक इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए। अब हमने जान लिया जागृत मन और अर्ध जागृत मन। आपके मन में सवाल आता होगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, हमारा मन कैसे काम करता है। देखिए, हमारी मन की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली जो होती है वो होती है बीटा, दूसरी जो होती है वो होती है अल्फा, तीसरी होती है थीटा और चौथी होती है डेल्टा। जो बीटा होती है जब हम जागे हुए होते हैं, वॉक करते हैं, काम करते हैं, उस वक्त वो काम करता है। अल्फा स्टेट वो होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। थीटा स्टेट वो होता है जिसमें हम सो जाते हैं और डेल्टा स्टेज वो होता है जिसमें हम कोमा में चले जाते हैं। तो आप सबको पता होगा, इन सबको नापने के लिए एक होती है ईईजी मशीन। जैसे कि हमारी बॉडी काम करती है इलेक्ट्रिक पल्स पर, इसलिए उसे नापने के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है। तो उसमें पाया गया है कि जब हमारा दिमाग अल्फा स्टेज में होता है तो बेस्ट उसका यूटिलाइजेशन होता है। सो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है सबसे ज़्यादा बेस्ट काम तभी करता है जब हम अल्फा स्टेज में होते हैं। मेडिटेशन करते हुए विजुअलाइजेशन करना, मेडिटेशन करते हुए अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, थॉट्स को देखना। सो ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है। सो धीरे-धीरे हम थॉट लॉस प्रोसेस में चले जाते हैं और एक हमें फ्रेश थॉट स्टार्ट होता है जब हम उस अल्फा स्टेज से बाहर निकल के बीटा स्टेज में जाते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही यहाँ पे। आगे हम और भी बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड पे कि इसका आप कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी माइंडसेट। बाय बाय।